राम राम राम। नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे। अभी परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े ही तात्विक बात बताए। कि जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खास बात। लोग जप करते हैं, तप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। इन सब के करते हुए भी मन में शांति संतोष नहीं है। अपने साधन में, अपने भाव में कमी दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या है? स्वामी जी कह रहे इसका कारण है कि हमारी जो है महत्व बुद्धि किसकी है। हम जब भी करते हैं तब भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, कथा सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती मन में, हमारे जीवन में जो आनी चाहिए। विलक्षणता नहीं आती, बदलाव नहीं आता, शांति नहीं मिलती। तो स्वामी जी कह रहे इसका कारण है कि हम अपने जीवन में अपनी महत्व किसको देते हैं। अब महत्व तो देते हैं रुपये को कि रुपये के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जहां रुपया कमाने की बात आती है, रुपया मिलने की बात आती है, धन मिलने की बात आती है, तो लोग धन कमाने, रुपया कमाने चल पड़ते हैं। सत्संग भी छोड़ देते हैं कि सत्संग के क्या है, फिर कर लेंगे, रुपया थोड़ी, फिर रुपया पर रुपया कमाए। रुपया ना मिले, धन ना मिले तो दुख होता है। अरे क्या कहे, रुपया नहीं मिला, धन नहीं मिला, और भगवान नहीं मिला, इसका कभी दुख होता ही नहीं है। इतना जीवन बीत गया, इतनी उम्र बीत गई, भगवान नहीं मिला, इस बात का कभी दुख होता ही नहीं है। घाटा लग जाए तो कितना दुख होता है। तो भगवान को हमने महत्व ही नहीं दिया है, इसलिए हमारे साधन में वृद्धि नहीं होती। एक स्वामी जी बढ़िया सुंदर सी छोटी सी कथा सुनाए। एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी संत सेवी थे, संतों की सेवा करते थे। एक महाराज उनके पास आए तो सेठ जी ने महाराज को प्रणाम किया, जय सिया राम महाराज जी। तो संत ने भी उनको प्रणाम किया, जय सिया राम भैया सेठ जी। सेठ जी बोले, आप क्यों हमें प्रणाम कर रहे हो? तो सेठ जी से संत ने कहा कि आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हो? सेठ जी बोले, आप त्यागी हो, आपने गृहस्थ का त्याग किया है, संसार का त्याग किया है, संसार के भोगों का त्याग किया है, आप संत हो, आप महान हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते। तो संत ने कहा, भाई तो आप भी तो त्यागी हो, आप ने गृहस्थ का त्याग किया है, संसार के भोगों का त्याग किया है, आप संत हो, आप महान हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते। तो संत ने कहा, भाई तो आप भी तो त्यागी हो, आप ने गृहस्थ का त्याग किया है, संसार के भोगों का त्याग किया है, आप संत हो, आप महान हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते। तो
आप त्यागी हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं। सेठ जी बोले हम कैसे त्यागी हैं? संत ने कहा तो आप तो बड़े त्यागी हो, हम तो छोटे त्यागी हैं। कैसे? कि हमने तो भगवान के लिए संसार का त्याग किया। संसार छोटा है कि भगवान छोटा है, बड़ा है? कि भगवान ही बड़ा है। तो हमने तो संसार का त्याग किया है भगवान के लिए, लेकिन आपने तो संसार के लिए भगवान का ही त्याग कर दिया। बड़ा कौन है, भगवान की संसार? भगवान बड़ा है तो हम, आपने बड़ी चीज का त्याग किया है तो आप बड़े त्यागी हैं। तो आप हमारे लिए बड़े त्यागी हैं, क्योंकि आपने भगवान का ही त्याग कर दिया संसार के लिए। तो कह रहे हैं स्वामी जी कि भाई हमारी उन्नति क्यों नहीं होती? सत्संग करते, कथा सुनते, पाठ पूजा करते, क्योंकि हम अपने पाठ पूजा भजन साधन करते हुए भी, सत्संग करते हुए भी, हमारे हृदय में पैसे का महत्व बैठा हुआ है, संसार का महत्व बैठा हुआ है। चाहते तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा, धन रुपया पैसा, सामान सामग्री चाहते हैं, और करते हैं सत्संग, करते हैं पाठ पूजा। तो इसलिए जब तक संसार का महत्व बैठा रहेगा तब तक परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। और जबकि अगर परमात्मा में हाथ लग जाए तो कोई कमी रहेगी ही नहीं। हमारी दृष्टि ऐसी है कि जैसे एक बालक के सामने मोर रख दें और एक बतासा रख दें, तो बालक किसको उठाएगा? मोर को पकड़ेगा कि बताशे को? बोलो जी, ढुकड़ा बोलो है। बालक मोर को पकड़ेगा या बताशा? वो बताशा ही उठाएगा, वो खाने की चीज है उसके लिए, वो उसी को महत्व देगा, उसके लिए वो ही सबसे बड़ी चीज है। वो बतासे पकड़ के सीधा मुंह में डालेगा। अब देखिए एक बताशे में कितने मोर मिल जाते हैं? एक भी नहीं मिलेगा एक बताशे में, लेकिन एक मोर में कितने सारे बताशे मिल जाएंगे, ढेर सारे। तो ऐसे ही हमारी दृष्टि है कि हम संसार को महत्व देते हैं, भगवान को नहीं। अरे भगवान में लग जाए, भगवान को महत्व दें, ये हो जाए हमारे अंदर के सर्वोपरि सबसे उत्तम, सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कह रहे कम से कम ये बात समझ में तो आ जाए, जच तो जाए कि सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोपरि कौन है? परमात्मा है, संसार नहीं है। और संसार को महत्व दे करके अगर हम पाठ पूजा भजन साधन करेंगे तो हमारी जल्दी उन्नति होने वाली नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग क्रियाओं को महत्व देते हैं, विवेक और श्रद्धा विश्वास को महत्व नहीं देते। क्रिया संसार की होती है, बनती बिगड़ती खत्म होती है, लेकिन भाव विवेक श्रद्धा सदा रहने वाली है। और श्रद्धा विश्वास भाव विवेक से परमात्मा मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले सबसे महत्व की चीज परमात्मा होना चाहिए, तब हमारी श्रद्धा में साधना में आनंद आएगा और भगवान मिल जाएंगे। जप करो तप करो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान को महत्व दे।
आज संसार में लोग दो ही बातों में लगे हुए हैं, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया परचेतसाम। क्या है कि कमाओ कमाओ और खाओ खाओ, संग्रह करने में और भोग भोगने में। सारा दिन कमाते रहो और फिर खाते रहो, सारा दिन कमाते रहो, 100-500 रुपये के कमाएंगे, 1000-500 कमाएंगे और फिर बैठ के आराम से दारू पी लेंगे, बीड़ी चिलम पी लेंगे, गुटखा तंबाकू खा लेंगे, खा पी करके खत्म कर देंगे। बस यही दो ही काम है, रुपया कमाना और भोग भोगना। रुपया कमाना और मकान दुकान बना लें, गाड़ी बंगला ले लें, बेटा पोता की शादी कर लें, इन्हीं में लगे रहते हैं। इनके अलावा उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं कि भगवान भी कोई चीज है, भगवान भी है दुनिया में, सबसे उत्तम सबसे बड़ा श्रेष्ठ भगवान है, लेकिन हम उनको महत्व ही नहीं देते। संसार के भोगों को ही महत्व देते हैं, इसलिए हमारे जप तप पाठ पूजा साधन में लाभ नहीं होता। अगर हमारे मन में जच जाए कि हमें तो भगवान ही सबसे उत्तम है और भगवान ही चाहिए, भगवान के बिना रहा ना जाए, परमात्मा के बिना रहा ना जाए, बस ठाकुर जी चाहिए, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा क्रिया से पदार्थ से नहीं मिलता, परमात्मा की चाहना हो जाए, लगन लग जाए, उत्कंठ विलासा हो जाए कि अब भगवान के बिना नहीं रहा जाता, तो भगवान को भी हमारे बिना नहीं रहा जा सकता। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो भगवान भी हमारे बिना नहीं रह सकते। भगवान देखते हैं तो तुम्हारा मेरे बिना काम चल रहा है, तो तुम्हारे बिना मेरा भी चल रहा है। तुमको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। भगवान तो भाव की भूखे हैं। ये थामाम प्रपदंते तांस्तथे भजा में हम, जो मोरे को जैसे बसता है मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूँ। तो सीधी सी बात है कि जिस बात को जिसको हम महत्व देंगे वही हमारे जीवन में आएगा। अगर हम संसार को, भोगों को, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, रुपया पैसे, संसार को महत्व देंगे तो संसार ही जीवन में रहेगा। और यदि हम भगवान की भक्ति भजन को महत्व देंगे, भगवान को महत्व देंगे, भगवान ही चाहिए, तो भगवान की ओर ही लगन लगेगी और लगन से परमात्मा मिलेगा। ये बात स्वामी जी बताए हैं। नारायण नारायण नारायण। अब क्या करें?